हम दूसरे क्यों कहें, जो आदन बीजेपी सबने बनाई है, कोई भी पीछे नहीं रहा इसमें। ये पार्टी जो आती है, बिल्कुल। हाँ, ये बताओ कि भाई वो फलाना आदमी ने जो आदन वोट ना दिए, धमकन ना दिए, जो आदन हमारे वाले तो किसान वर्ग ने तो खूब दे रखे हैं वोट है। और फिर कहते हैं हमारे 700 आदमी मर गए, आदमी 750, तो और किसके मरेंगे फिर? वहां बॉर्डर पर टिकाए तर कौन रो थे, दुख के मारे थे, और जिसकी मारी इसी तीसी होगी, फिर तुमने अपनी ऐसी तैसी क्यों करवाई? तुमने करवाई है खुद कशी, तुमने करी है, तो फिर किसको दोष दोगे ये बताओ? है इसी ढंग से अपने समुदाय वाले करते हैं ये काम। संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोट के नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम सारे। हाल फिलहाल की जो आपकी तस्वीरें देख रही है, हंसी से आप ये तस्वीरें देख रहे हो, और जो कि आपकी जो मोबाइल स्क्रीन पे आप चर्चित चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, बलराज मलिक जी। तो बलराज मलिक जी से हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे आजकल जो समाज के अंदर गतिविधियां चली हुई है इनके ऊपर भी बातचीत करेंगे, और भी बहुत सारे तमाम मामलों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और बलराज जी नमस्कार। नमस्कार भाई, आपको भी, आपके प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार जी। अच्छा, एक बार अपना परिचय दें जी हमारे। मैं बलराज सिंह मलिक, जी जी जी, सुपुत्र श्री हीरालाल मलिक, गांव उमरा सुल्तानपुर, जी जी, तहसील हांसी, जिला हिसार। अच्छा बलराज जी, अगर बात की जाए आपकी एजुकेशन को लेके, आपकी पढ़ाई को लेके, आप कहाँ तक पढ़े हैं और कौन से विश्वविद्यालय से आपने अपनी शिक्षा पूरी? हम स्नातक हैं, सारा ही परिवार पढ़ा लिखा है। द्वादन हमारा, द्वादन मतलब हम दिल्ली पढ़े हैं 5 भाई। तो जी जी जी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो बलराज जी, आजकल समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा गतिविधियां मतलब एक दूसरे के प्रति चली हुई है, जाति विशेष को लेकर के, और कोई किसी को ऊंचा मान रहा है, कोई किसी को नीचा मान रहा है। हालांकि आपने इसके ऊपर एक समय में काम भी किया था, सभी के गोत्रों के ऊपर भी आपने काम किया था, और हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि तकरीबन आधे से ज्यादा भारत के अंदर आपने पैदल यात्रा भी निकाली है इस मामले को लेकर के। तो आपका क्या अनुभव है इन बातों को लेकर के, क्या विचार है आपके, आपका क्या मानना है? देखो भाई पत्रकार महोदय जी, ये जो चीजें खत्म होने लग पड़ी थी ना, इनकी दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं कुछ स्वार्थी आदमी, जो ये बातें जो आदमी मतलब कह रहे हैं जी, कि भाई जातिवाद खत्म करो, फलानी चीज करो, धमकी करो। ये तो कुदरती ही तौर पे जो आदमी खत्म होने की कगार पे आ गया था जी। और मुझे लंबा चौड़ा अरसा लगता नहीं दिखता, इसमें 15-20 साल की बात हो रही है, समझे ना। पर इसमें भी जो आदन मतलब है कट्टरवाद, कट्टर जातिवाद की जो आदन बीच में जो आदन और रेखा खींची जा रही है, ये मिटता हुआ भी नहीं देखा जा रहा उनसे कि भाई जातिवाद तो खत्म हो जाएगा, ये भी चीजें अच्छी नहीं है। तो एक लकीर जो आदन नई और खींची जा रही है, ठीक है ना। और वर्ग में से वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, ये आज की बात नहीं है। पहले जिस तरह पशुपालक हो गए आप जी, तो पशु में तो सारे जानवर आ गए अपने, जो पशु पालने वाला है कोई चीज में, उसमें भी इन्होंने वर्गीकरण किया हुआ है पुराने टाइम में। यदि आपने गाय बैल भैंस वगैरह पालने शुरू कर दी, जो अपने एग्रीकल्चर से किसान से जुड़ी हुई हैं, तो दूसरे साथी ने यदि घोड़े पालने शुरू कर दिए तो उसकी अलग वैरायटी बना दी। किसी ने भेड़ बकरी पाल ली तो उसमें द्वादन मतलब और भी ज्यादा द्वादन मतलब वो कर दिया। हाँ, यानी वर्गीकरण द्वादन इन्होंने, ये रेखा द्वादन तकरीबन जहां तक भी इनकी कोशिश हुई है हर जगह करने की कोशिश की है कि ये जो है घोड़े पाल रहे ये तो अच्छा है, थोड़ा सा और उच्च वर्ण में मान लेंगे, और नीचे जो इसने भेड़ बकरी वगैरह पाल ली और चीज उसको तुच्छ मान के द्वादन मतलब उसको निम्न की संज्ञा दी गई। पशुओं के आधार पे भी हाँ, उस पे भी बांट दिया हमें। जहां से भी आप जुड़े हुए हो समाज से, आपके जोड़ों के ऊपर द्वादन मतलब ये लोग चोट करते रहे हैं, और करने वाला वर्ग एक ही है। और नए जो जातियों का सर्जन करना, नए वर्गीकरण करना और चीज करना, ये इनका काम है, उन्हीं का काम है ये, समझे ना आप, समझ जाओ। जी जी जी। हाँ, और इससे द्वादन मतलब हम
बचने का प्रयास कर रहे हैं और धंसते ज्यादा जा रहे हैं इनमें। अब हमारे बच्चे जो किसान है, जिस तरह किसान को द्वादन मतलब पिछड़ा माना गया, आज भी पिछड़ा माना जाता है, तो उसमें द्वादन इतना ज्यादा अंधविश्वास से हम कायल नहीं थे। सिर्फ अपने द्वादन मतलब जो देवी देवते गांव के होते थे अपने, जिस तरह दादा खेड़ा है, सिर्फ उसी की पूजा करते थे हम, 36 बिरादरी जो गांव में होते थे। उसके बाद में फिर शिवालय बने, एक आध मंदिर बन गया। अब चारों तरफ हम जाते हैं द्वादन, आपको कोई लाल झंडी, कहीं पीली झंडी, कहीं नीली झंडी, कहीं और चीज द्वादन, चारों तरफ द्वादन मंदिरों का और ज्यादा निर्माण देख रहे हो आप। किसी भी गांव के अंदर चले जाओ जी, ये कब फैला। हम ये नहीं जाना करते कांवड़ क्या होती है, या हम ये नहीं जानते थे कि भाई बालाजी जाना है या सालासर जाना है, कोई चीज हमारे द्वादन वहां कोई आस्था नहीं थी। मैंने बताया ना, महीने के अंदर द्वादन है, एक दिन बैल तो रेस्ट कर लेते, और विशेषकर गांव में अमावस का जो दिन होता तो बैलों की तो छुट्टी हो जाती और कुणबा खीर खा लेता। अगर भाई दही जो तक अपना जुआ ला दो द्वादन, उन्हें यही नहीं पता हम कहा गया किस चीज की धोख मारा हम है। धोख तो एक ही चीज की मारते थे, आप द्वादन बच्चे को बयान जाया करते थे, दादा खेड़ा का के शीशनु आया, समझे ना। और फिर शिवालय बन गए, शिवालय में द्वादन, आप द्वादन बरात में चढ़ रहे हो, द्वादन मतलब एक धोकोड़ा भी मारने लग गए। और वहां जो नई दुल्हन आई है द्वादन गांव में, उसका धुका लेते, उसकी धोख मरवाते, मत्था टेकवाते, बस इतनी बात थी। और आज द्वादन आप क्या क्या उछाल देख रहे हो, बहुत ज्यादा। जो अपने आप को कट्टर आर्य समाजी कहते थे, कट्टर आर्य समाजी का मैं नाम बीच में क्यों लिया कि इन्होंने थोड़ा सा द्वादन मतलब इस कट्टरवाद का या फिर इस आडंबर का विरोध किया मेरे सिद्धानंद ने। और उनके बच्चे भी आज इनसे भी आगे चले, इनका पानी ठाई, द्वादन जल ठाई, कांवड़ जावा। हमारा जो सौदा था उसका सारे सौदे का द्वादन या तो राजनीतिकरण कर दिया, या फिर द्वादन मित्र बाजारीकरण कर दिया। आपने कोथली दिया करते सामने भादुए में द्वादन लड़कियों गया पा, वो भी कोथली भी आड़ा बाजार में बढ़ के जाने लगी अपनी। हमारे कुम्हार द्वादन देसी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, देसी द्वादन, जुए चुगे और चीज, दिवाली के और चीज के, वो उपकरण भी हमारे द्वादन चाइना से बन के आ रहे हैं। बिल्कुल, क्या आप देख नहीं रहे? आपका बाल पेन, आपकी आल पेन, या आपका कैंची, आपका द्वादन उस तरह, या छोटे छोटे जो लघु उद्योग द्वादन भारत के थे वो सारे ठप करके द्वादन वो आइटम वहां बन रही है। अब गणेश की प्रतिमा, जिस तरह यहाँ अंधविश्वास की बात छोड़ो आप, यहाँ भारत की आस्था रही है द्वादन मतलब है कि गणेश या फिर द्वादन लक्ष्मी माता या कलकत्ते वाली काली, उनकी सबकी प्रतिमा भी द्वादन मतलब हमारे देवी देवताओं की जो आस्था है न मानता है लोगों में, उनके भी वहां बन के आ रहे। बताओ उनके के लागे वो चीन वाले आगे, वो तो बहुत देश है। पहली बात तो वो कम्युनिस्ट देश है, इतना ज्यादा धर्म का मैं तो मानते ही नहीं चीज। और फिर वो माड़ा ठाडा मानते होंगे तो धार्मिक हिसाब से उसकी गिनती द्वादन बौद्ध में होती है। बिल्कुल। हमारे वाले देवी देवतों से उन्हें क्या लेना है, उन्हें तो अपनी कमाई करनी है, और कमाई के अवसर हम वहां दे रहे हैं। हमारे कुम्हार को ये इतराज नहीं है कि मेरे दिवे बनाया करते, मेरी फलानी चीज बनाया करती, मेरी देसी आइटम बनती थी मिट्टी की, वो कहाँ गई? मिट्टी का उद्योग किसने उजाड़ा? क्या आप देख नहीं रहे चीज? बिल्कुल। इसको बोलते हैं बाजारीकरण। वो भी कर दिया। हमारे धर्म का जो था बाजारीकरण द्वादन मतलब उस हिसाब से वो कर दिया। आप के कमाओगे? आपको 70% सामान आपको द्वादन मतलब विदेशी सामान से हटा पाओगे। बिल्कुल। बिल्कुल। हमारा कोई स्वदेशी का और चीज का कोई प्रचार ही नहीं चीज, जबकि हमारा आयात लगभग द्वादन मतलब आज बढ़ता जा रहा है, निर्यात हमारा द्वादन नाम मात्र। बिल्कुल। हाँ, निर्यात एक चीज का कर देंगे, आपकी जो ए ग्रेड की चीनी है, ए ग्रेड की रुई है, ए ग्रेड का चावल है, जो बढ़िया आइटम है यहाँ द्वादन मतलब वो वहां मंगवाएंगे अपने द्वादन मतलब मिट्टी के दामों में। और अपना जो गंध है उनका वो यहाँ झोंक देंगे। जो घटिया से घटिया स्तर की चीज है
वो यहाँ द्वादन मतलब भारत में खपाने के लिए ये बाजार द्वादन ये बार बार आते हैं ना वहां के नेता, फला मुल्क का नेता यहाँ 11 बार आ लिया इस वर्तमान सरकार के आने के बाद में, फलाना 10 बार आ लिया, फलाना 5 बार आ लिया। वो आपको कुछ कुछ देने के लिए नहीं आते, लेने के लिए आते हैं। ये भारत से द्वादन ऑर्डर लेके आने हैं, पाकिस्तान से जूतबाजी या हथियार बेचना आ जाएंगे, या और किन्हीं मुल्कों में जाते हैं द्वादन जहाँ तनातनी और वो हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां इसलिए यात्रा करेंगे। वो यहाँ दे के कुछ नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे आपसे। अच्छा मलिक साहब, अभी आप जैसे बता रहे थे कि जो ये जाति पाति का जो मामला है ये ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, 15 से 20 साल का। हाँ बिल्कुल, मेरा अंदाजा है। लेकिन अगर देखा जाए जो जातीय जो मानसिकता लोगों की है, जो जातीय जो जहर है, वो कहीं ना कहीं इस तरह नजर आ रही है जैसे कि 1886 और 1885 के दशक में ऐसी समुदाय के लोगों के साथ में थी, जो कि आपने देखा भी होगा पिछले समय वाई पूर्ण कुमार के साथ में जो हुआ, और इतने ऊंचे लेवल पे जाने के बावजूद भी एक जातीय मानसिकता का वो शिकार हुए। और इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में भी वही हुआ, और इस देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ में भी ऐसा हुआ। लेकिन फिर आपको किस तरह लगता है कि 20 साल या 15 साल में ये खत्म हो जाएगा? ये ऐसे द्वादन हमारे में से ढूंढ लेते हैं कि इस आदमी का जमीर है, इसका नहीं है। बगैर जमीर का आदमी, बगैर रीढ़ का आदमी द्वादन मतलब उसमें से वो चुनाव करते टाइम ये द्वादन पहले उसका ये चुनाव जो होता है ना, उसमें पहले शर्त है ये कि इसका जमीर तो नहीं है, पल्लव द्वादन है, स्वाभिमानी आदमी तो नहीं है, समझे ना। तो वो इस टाइप के तत्व पहले ही ढूंढ लेते हैं चीज, और वो होते हैं आपको सैंपल के तौर पे दिखाने के लिए। फिर ये नहीं है द्वादन मतलब उनको तो जिस ढंग से वो उपयोग करते हैं ना, अब जिस तरह हमारी संसद का द्वादन नया भवन बने हो, बिल्कुल मजाल नहीं उसको अंदर भी खड़ा होने दिया, तो वहां सिंगोल द्वादन पहले टांग रखे अपना। या फिर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, 2 उद्घाटन तो आपके सामने हुए ही है। ये हमारे बताने की जरूरत नहीं, हमारे जमाने में हुआ फलानी चीज हुआ, ये तो आपके सामने की बात है। बिल्कुल। क्या उनका पंजा वहां टेकने दिया है? और जिनको आप लोग द्वादन ज्यादा अपनाते हैं, ज्यादा मानते हैं हमारे वर्ग, अब हम दूसरे क्यों कहें द्वादन? बीजेपी सबने बनाई है, कोई भी पीछे नहीं रहा इसमें। ये पार्टी जो आती है, बिल्कुल हाँ, ये बताओ कि भाई वो फलाना आदमी ने द्वादन वोट ना दिए, धमकन ना दिए, द्वादन हमारे वाले तो किसान वर्ग ने तो खूब दे रखे हैं वोट, और फिर कहते हैं हमारे 700 आदमी मर गए, आदमी 750, तो और किसके मरेंगे फिर? या फिर द्वादन दूसरे कहते हैं हमने ओड़ा कौन बढ़न देते, ओड़ा कौन ठान देते, आपने के काली माने इस चीज की, ओड़ा 10 और खड़े रहे उनको भरना आग नहीं है। आग जी ये नहीं तो ये मैं ठीक हूँ, और कुर्ते नए सिमुआई धर रहे हैं कई, तो अग यू छोड़ा जा अड़त द्वादन इनकी जीप में तो उतर गया, तो फिर मैं जा बैठू इस सीट पे, अरे तो बारी भी कोई नहीं आती। आप तो बात कर रहे हो अपने स्तर की समाज की द्वादन, वहां समाज का स्तर नहीं देखा जाता, अपना द्वादन जो गिरावट का स्तर है वो देखो। अग नहीं है चीज, वहां बॉर्डर पर टिकाए तर कौन रो थे, रुके मारे थे, और चीज की मारी इसी तीसी होगी, फिर तुमने अपनी ऐसी तैसी क्यों करवाई? तुमने करवाई है खुद कशी तुमने करी है, तो फिर किसको दोष दोगे ये बताओ? है इसी ढंग से अपने समुदाय वाले करते हैं ये काम, और इसी ढंग से वर्गीकरण कराया है पीछे द्वादन मतलब SC/ST वाला। मैं कह रहा हूँ इससे भी पहले प्रयोग कर चुके हैं। एक दलित तो होता है द्वादन मतलब, फिर महादलित बना दो, कि ये इनसे पाटे जब की बात है। अब बिहार में उत्तर प्रदेश की तरफ मुशर होती है एक जाति, वो इनसे भी नीचे होती है, हाँ उसको अलग कर दिया। या अपने वर्ग में से वर्ग है, अपने कैटेगरी में से कैटेगरी, समझा ना, उसकी परसेंटेज द्वादन मतलब अलग डाल के कि ये पूरे काबू नहीं आते तो इनने तो कर लो, आ देख लो इसका सरे तो अपने ले लो कि ये काम हमने करे जी है? पर कुछ भी हो, ये चाहे अपने द्वादन सेल बैठा दो तो भी अपने दर्द नहीं होता। न मनसा है तो बोल गड्या बोले बतेरा जग में आपने ओछा बोल पड़ा, गलत बोल पड़ा, जब मेरा जमीर है द्वादन गलानी है तो वो बोले बतेरा, और इनका सेल भी नहीं चुभती। चुभी हो तो बता दो, किसी का भी चुभती हो बिल्कुल,
क्योंकि इंसान की पहले जमीर खोई जाती है, और बगैर जमीर का आदमी जो आदन मतलब जिसा हो आपने भी रहा चीज समझाना अपना जमीर को दे रही चीज। जिस आदमी का अपनी इज्जत पल्ला नहीं है जो आदन वो के है, फिर इंसान इस ढंग से बना दिया सारा सब।